बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति और अपनी अपनी खेमेबंदी को फाइनल रूप देने में जुट चुके हैं। एक तरफ है नीतीश कुमार की अगुवाई में एलजेपी, बीजेपी और जेडीयू तीनों एक साथ जिस गठबंधन की इस समय बिहार में सरकार चल रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष में तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली पार्टियां हैं जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में खेमेबंदी ठीक ठाक बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे आपको अभी दिखाई देती है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम है, मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी है, शरद यादव की पार्टी है और साथ में कुछ और छोटे छोटे दल हैं जो इन्हीं दोनों खेमों में जुटे हुए बटे हुए हैं। वैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे और हालात कहा जाता है कि अलग अलग होते हैं, लेकिन बिहार के 2019 के लोकसभा चुनाव में जो पार्टी जिस खेमे में थी वो इस समय भी उसी खेमे में दिखाई पड़ रही है, जबकि विधानसभा का चुनाव सिर पर खड़ा हुआ है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं, अगर बिहार में लोकसभा चुनाव के जैसी ही वोटिंग हुई तो इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव की तस्वीर क्या हो सकती है। इसके लिए हमें 2019 के लोकसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न देखना पड़ेगा। पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए ने 39 सीटें जीत ली थी, जबकि 53.25% वोट एनडीए के खाते में चले गए थे। यूपीए को वोट तो मिले थे 30.76%, लेकिन उनके खाते में लोकसभा की सीट आई थी केवल 1। एनडीए की तरफ से बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। यूपीए की तरफ से कांग्रेस को केवल 1 सीट मिल पाई थी, जबकि आरजेडी का लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुल सका था। अगर लोकसभा चुनाव के इन्हीं नतीजों को विधानसभा सीटों के आधार पर बांट लिया जाए तो तस्वीर कैसी निकलती है? तो तस्वीर कुछ ऐसी होती है कि 243 में से 96 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे, 92 पर जेडीयू आगे और 35 सीटों पर एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को बढ़त दिखाई देती है। यानी कि 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 223 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव के समय के दौरान बढ़त साफ तौर पर हासिल हुई थी। आरजेडी को 9, कांग्रेस को 5, जीतन राम मांझी की एचएम को 2 और आरएलएसपी को 1 सीट पर बढ़त हासिल हुई थी। हालांकि आरजेडी की अगुवाई वाली यूपीए को 30% से ज्यादा वोट जरूर इस चुनाव में मिल गए थे। वैसे अगर इससे 4 साल पीछे चले जाएं, 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तस्वीर इससे काफी अलग थी। बिहार के सियासी खेमों की हालात बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती है। नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ने एक साथ मिलकर वो वाला चुनाव लड़ा था, जबकि बीजेपी इस बार मैदान में अकेले उतरी थी। इस चुनाव में महागठबंधन को भारी जीत मिली थी और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद तस्वीर बदल गई और नीतीश कुमार, बीजेपी वापस एक साथ हो गए, उनकी दोस्ती वापस सत्ता पर काबिज हो गई। उस समय बीजेपी जब अकेले लड़ी थी तो उनको महज 53 सीटों से संतोष करना पड़ा था। खैर, अब उन फैक्टर्स की बात करते हैं जिनसे इस बार के विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल सकती है, और वो फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर है लालू यादव। क्या लालू यादव को जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार करने का मौका मिलेगा? यह इस चुनाव का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि रांची की जेल में बंद लालू यादव ने जमानत की अर्जी दाखिल की है। जल्द ही इस पर सुनवाई भी मुमकिन है। अगर लालू यादव बाहर आते हैं और चुनाव में सक्रिय होते हैं तो उनके खेमे के चुनाव प्रचार अभियान को तेजी मिलेगी और लालू का करिश्माई चेहरा जो कि बिहार में माना जाता है, वो जेडीयू बीजेपी को टक्कर देने में तेजस्वी यादव के बहुत काम आ सकता है। इसके अलावा इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर सक्रिय हैं। नीतीश कुमार से अलग होकर शरद यादव महागठबंधन के साथ आ चुके हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वो भी बिहार का चुनावी गणित बदलने की स्थिति में आ सकती है। मुजफ्फरपुर इलाके में निषाद समुदाय के मुकेश साहनी का यूपीए के साथ जाना कुछ हद तक असर डाल सकता है। मुद्दे बहुत सारे हैं जो चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा होगा लॉकडाउन की वजह से बिहार वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूर। वो किस तरफ जाएंगे, कैसे वोटिंग पैटर्न होगा, ये इस चुनाव का नतीजा तय करने में बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा 4 लाख नियोजित शिक्षकों का मुद्दा है, कोसी बेल्ट में बाढ़ के खतरे का मुद्दा है, बरसात के मौसम में बिहार की राजधानी पटना की बदहाली की तस्वीरें जो देश दुनिया के लोगों ने टीवी पर, अखबारों में देखी, वो मुद्दा है, कोरोना संकट के दौरान सरकार की तैयारी और सरकार का कामकाज और उस पर उठने वाले सवाल,
कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव को एक अलग एंगल दे सकते हैं। और इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दा होंगे कोरोना की वजह से वापस लौटने वाले 25 लाख के आसपास बिहार के प्रवासी मजदूर, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट है और विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर नीतीश कुमार की सरकार को घेरने में लगा हुआ है। लेकिन कोरोना के ही संकट के बीच आरजेडी और एलजेपी दोनों ही पार्टियां चुनाव टालने के पक्ष में दिख रही हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू ये चाहते हैं कि चुनाव सही वक्त पर तय वक्त पर कराए जाए। चुनाव आयोग ने तमाम दलों के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की है और माना जा रहा है कि सितंबर तक चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। यानी कि राजनीतिक पार्टियों के लिए सीट बेल्ट कस लेने का समय नजदीक आता जा रहा है।